P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त करना, या कह सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, या भिन्न के रूप में व्यक्त करना, भिन्न के रूप में व्यक्त करना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया गया 0.2 को भिन्न के रूप में बदलना है, या कहें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे? देखेंगे कितने अंक पे दशमलव है, इधर से गिनते हैं एक अंक पर, तो हो जाएगा 2 एक अंक पे दशमलव है ना, तो एक के बाद एक 0, 2/10। 0.35 है, तो क्या हो जाएगा? यह 35 ये जो पूर्णांक है इसको ऊपर ले लीजिए, बटे 2 अंक पे दशमलव है, एक के बाद 2 0। ठीक है, इस प्रकार अगर कह दे 0.004 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो क्या हो जाएगा? यार 4 को ऊपर ले लेंगे, बटे कितने अंक पे दशमलव है? 3 अंक, तो एक के बाद 3 0, एक के बाद 3 0, यह हो जाएगा 4/1000। जो सरल होने योग्य है उसको सरल कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे कर दिया, ये तो सिंपल सा था, 0.6 0.75 0.302। अगर ऐसे बार में है तो बार का मतलब होता है, जैसे 6 पर बार लगा है ना, इसका मतलब होता है बार बार ये रिपीट होगा, अर्थात इसका मतलब है 0.6 का मतलब होता है 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 0.75 पर बार है, इसका मतलब है 0.7575 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 0.6 666, तो इस प्रकार है। इसको जब हम क्या P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अंक पे दशमलव है ना, 6 को ऊपर लिख लीजिए, बटे 19 बना। ठीक है, अगर इसको हम बनाए तो यह हो जाएगा 2 अंक है, तो ऊपर 75 2 बनना है, 3 अंक है 302 3 बनना है। ये समझ में आया? लेकिन मान लीजिए अगर प्रोसेस से लगाना है, कक्षा 9th में पढ़ते हैं, कक्षा 8 में पढ़ते हैं, तो कॉपी पर तो प्रोसेस से लगाना पड़ेगा। अगर विकल्प टाइप है तो आप ऐसे निकाल लीजिए तुरंत, और प्रोसेस से लगाना है तो कैसे लगाएंगे? मान लीजिए क्वेश्चन है 0.6 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, 0.6 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो लिखेंगे हल माना x इक्वल 0.6 या x इक्वल 0.666 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 1 क्या हो रहा है? इसमें दिख रहा है ना, एक अंक की क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है। एक अंक का क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है। तो वह चीज हमको लिखना है। इसके बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, एक अंक की
पुनरावृत्ति, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है। जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक के बाद एक जीरो, अर्थात अतः 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, अर्थात एक के बाद एक जीरो, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो हम क्या करते, एक के बाद 2 जीरो, अर्थात 100 से गुणा करने पर। कहने का मतलब है अगर यही 0.32 ऐसे बार होता तो इसका मतलब होता 0.32 32 32 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो हम लिखते 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः एक के बाद 2 जीरो, 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है तो एक के बाद एक जीरो, अर्थात 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। 10 से हम दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे, 10 से दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो इधर जब गुणा करेंगे, इधर दाएं तरफ है तो RHS हो गया, इधर बाएं तरफ है तो LHS हो गया। तो इधर अगर गुणा करेंगे 10 से तो हो जाएगा 10x इक्वल, इधर 10 से गुणा करेंगे तो 10 अंक इधर आ जाएगा, 6.666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। इसके बाद करेंगे समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इधर कौन सा है, बायां पक्ष है, LHS में 10x है, इसमें x है, 10x में से x घटा देंगे, क्या बचेगा 9x बराबर, इधर जब घटाएंगे तो 6 आएगा। नहीं समझ में आया, इधर जब घटाओगे इसमें से तो इसमें क्या है 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये है समीकरण 2। जब इसको घटाएंगे तो 0.66, मतलब जितना इधर 6 है सब घट जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 0 घटेगा, इधर 6 बच जाएगा। तो 9x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा, यह 9 गुणे है ना, इधर जाएगा तो भाग, यानी 6/9। यह रिजल्ट प्रोसेस से लगाएंगे, तो पहले ही बताए थे 6/9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 अंक पर बार है तो भी बना लेंगे, 3 अंक पर रहेगा तब भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन और देख लें, क्वेश्चन है 0.4 बार 7। ठीक है, ये भी ऐसे ही लगाएंगे, माना x इक्वल 0.4 बार 7, x इक्वल 0.4 बार 7, या x इक्वल 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह होगा समीकरण नंबर 1।
अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो एक ही अंक पर बार है, केवल 7 पर बार है, तो 7 जो है रिपीट होगा। ठीक है, और क्या आ रहा है, एक अंक, जो यहाँ एक अंक है जिस पर बार नहीं है। एक चीज ध्यान रखेंगे, तो पहले लिखेंगे एक अंक के बाद एक अंक के बाद एक अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक के बाद एक अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अतः दोनों पक्षों में एक अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः दोनों पक्षों में एक के बाद एक 0, 10 से गुणा करने पर। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक अंक है जिस पर बार नहीं लगा है, उसके बाद अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः दोनों पक्षों में एक के बाद एक 0 से गुणा करने पर। यही चीज अगर यहाँ पर दो अंक कोई होता, जैसे अगर यही होता 0.427 ऐसे, तो इसको हम लिखते 0.42777 डॉट डॉट ऐसे लिखते। तो यहाँ पर दो अंक के बाद अंक की पुनरावृत्ति होती, तो एक के बाद 2 0, अर्थात हम तब 100 से गुणा करते। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कर लेंगे। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 10x बराबर, इधर 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक यहाँ से उठ के यहाँ हो जाएगा, यानी कि 4.777 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे एक कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ देखिए एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः दोनों पक्षों में एक के बाद एक 0, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब यहां देखेंगे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए एक के बाद एक 0 से गुणा करेंगे। अगर एक 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो हम यहाँ फिर 100 से गुणा करते। अब 10 से गुणा कर लीजिए, जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 दाम में इधर 100 हो जाएगा, 100x बराबर 10 का गुणा इधर करेंगे तो 10.1 अंक और इधर आ जाएगा, 47.777 डॉट 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 समीकरण। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। इधर देखिए 100x है, ये 10x, 100x में से 10x जाएगा, बचेगा यहाँ 90x बराबर, इधर घटाएंगे तो 10 की इधर जो है सब 0 हो जाएगा, 47 में से 4 घटा देंगे क्या बचेगा, 43 हो जाएगा।
तो यक्स इक्वल टू, यहाँ 90 गुणे है, इधर आएगा भाग, यानी 43/90। इस प्रकार हम P/Q के रूप में कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसको बदल लेंगे। आज के लिए बस ये यहाँ इतना ही रहेगा।